इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम GSTR1 की मंथली और क्वार्टरली रिटर्न को फाइल कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स थ्रू SMS ओनली। ये फैसिलिटी इनिशिएट की गई है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को इजी करने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन है कि हम यहाँ पर फाइल कर सकते हैं निल मंथली रिटर्न। जिस भी मंथ या पीरियड में टैक्सेबल पीरियड के अंदर अगर अभी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज या इनवर्ड सप्लाईज निल रही हैं, कोई बिजनेस उसके अंदर पीरियड के अंदर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एक फैसिलिटी इनिशिएट की गई है कि हम उस GSTR रिटर्न फाइलिंग को कर सकते हैं थ्रू SMS ओनली। यहां पर आपको एक सिंपल प्रोसीजर होगा, सिंपली आपको एक टेक्स्ट मैसेज करना होगा अपने मोबाइल के थ्रू। आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और आपकी रिटर्न विद इन सेकंड्स फाइल हो जाएगी। उसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। कैसे हम उसको कंफर्म करेंगे, किस तरीके से रिटर्न फाइल करेंगे मैसेज के थ्रू, पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। यहां पर सिंपली आपने टेक्स्ट मैसेज भेजना है। यहां पर इसका बेनिफिट यह भी है कि आपको जीएसटी पोर्टल के अंदर लॉगिन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ, SMS के थ्रू आप कर सकते हैं अपनी GSTR रिटर्न फाइल। आपको कोई भी GST पोर्टल पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली आप मैसेज करेंगे जब भी आपकी निल रिटर्न रहेगी किसी भी पीरियड के अंदर, जब भी आप सप्लाई ना हो, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई या इनवर्ड सप्लाईज ना हो, तो हम किस तरीके से करेंगे, हम पूरा प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से मंथली या यहां पर हम क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। यहां पर क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल हो सकती है अगर आपने क्वार्टरली स्कीम ऑप्ट की हुई है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, ये स्कीम कॉम्पोजिशन लेवी टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल नहीं है। कॉम्पोजिशन लेवी वाले यहां पर इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते, वो अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते SMS के थ्रू। देखते हैं कि क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या वो मैसेज का प्रोसीजर। चलते हैं मैसेज प्रोसेस की थ्रू। मैं यहां पर पूरा एग्जांपल के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप विद इन सेकंड्स अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। चलते हैं प्रोसेस की तरफ। क्या वो फैसिलिटी है, क्या आपने यहां पर प्रोसीजर करना है, कैसे मैसेज भेजना है। सबसे पहले आपने मैसेज भेजना होगा 14409। जी हाँ, यहां पर आपने मैसेज सेंड करना होगा 14409। अगर आपकी निल रिटर्न है, यहां पर आप याद रखेंगे, अगर आपकी निल रिटर्न रही है ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, किसी भी टैक्स पीरियड में निल रिटर्न रही है, तो आपने लिखना क्या है, आपने सिंपली अपना मोबाइल फोन उठाना है, उसका टेक्स्ट मैसेज टाइप करना है। आप कैपिटल लेटर में यहां टाइप करेंगे, यहां पर केस सेंसिटिव होगा, आप याद रखेंगे केस सेंसिटिव है। आपने यहां पर कैपिटल लेटर में टाइप करना होगा NIL, NIL, स्पेस दबाना होगा, स्पेस के बाद आप लिखेंगे R1, GSTR1, जिसका मतलब है R1 का मतलब यहां पर GSTR1। सिंपली आपने लिखना है R1, एक बार फिर स्पेस दबाना है। GSTN नंबर, आपका जो भी GSTN नंबर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। स्पेस टैक्स पीरियड, किस टैक्स पीरियड के लिए आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले आपने टाइप करना है अपने मैसेज बॉक्स के अंदर NIL स्पेस R1 रिटर्न 1, इसका मतलब है स्पेस अपना GST नंबर, जो भी आपका GST नंबर अलॉटेड है आपकी फर्म का, उसको यहां पर GST नंबर टाइप करेंगे, स्पेस जिस पीरियड के लिए आप फाइल कर रहे हैं। अगर मंथली रिटर्न है तो वो मंथ जाएगा यहां पर, अगर यहां पर मार्च है तो 03 ईयर 2020, अगर अप्रैल के लिए तो 04 2020। ये होगा मंथली रिटर्न के लिए। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट करते हैं, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, प्रोसीजर सेम है। यहां पर NIL लिखना होगा, स्पेस R1, स्पेस अपना GST नंबर, स्पेस क्वार्टरली जो पीरियड होगा, क्वार्टर पीरियड मान लीजिए यहां पर जून, अगर आपका क्वार्टर अप्रैल टू जून एंड होता है तो यहां पर आप लिखेंगे अप्रैल टू जून के लिए स्पेस 06/2020 ईयर आपका आ जाएगा। और आपने इसको सेंड कर देना, किस पर सेंड कर देंगे मैसेज को आप 14409, ये यहां पर लिखा हुआ है ऊपर आपका 14409। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, विद इन सेकेंड्स आप इसको फाइल कर सकते हैं। इसके बाद होगा क्या, आपको यहां पर एक मैसेज आएगा, 6 डिजिट का कोड यहां पर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप SMS भेजेंगे 14409 के बाद आपको एक 6 डिजिट का कोड दिया जाएगा। वो 6 डिजिट का कोड किस लिए होगा, आप उससे कंफर्म कर सकते हैं आपकी रिटर्न फाइल हुई है या नहीं हुई है। अब किस तरीके से आप कंफर्म करेंगे, यहां पर उस 6 डिजिट के कोड को आप 30 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट उस कोड की वैलिडिटी होगी। यहां जो आप एक कोड आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो कोड आएगा उसकी वैलिडिटी होगी 30 मिनट्स। उसको आपने किस तरीके से कंफर्म करना है अपनी रिटर्न को, जिससे कि आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा। यहां पर आपने टाइप करना होगा कैपिटल लेटर में CNF, कंफर्म, CNF स्पेस R1 स्पेस कोड, जो आपके मोबाइल नंबर पर आपका कोड आया है वो 6 डिजिट का कोड आपने कहां पर सेंड कर देना है, 14409 सेम नंबर पर आप सेंड कर देंगे तो आपको यहां पर एक एक्नॉलेजमेंट ARN नंबर जनरेट
कर दिया जाएगा। वो ARN नंबर क्या होगा, जिससे कि आप अपनी रिटर्न को ट्रैक कर सकते हैं। बाद में अपने अकाउंट GST पोर्टल के ऊपर जाके भी आप देख सकते हैं कि रिटर्न आपकी फाइल्ड हुई है। जैसे ही आप इस कोड को सेंड करेंगे इस नंबर के ऊपर, विद इन सेकेंड्स आपका अकाउंट अपडेट हो जाएगा, GST पोर्टल अपडेट हो जाएगा, जहां पर आपका स्टेटस फाइल्ड शो करेगा। बहुत ही इजी और सिंपल प्रोसेस है जिससे कि हम रिटर्न को इजीली फाइल कर सकते हैं। आप सिंपली अपना एक मोबाइल नंबर उठाइए जो मोबाइल रजिस्टर्ड है, उस पर इस प्रोसेस को फॉलो करिए। नील रिटर्न के लिए आपको लॉग ऑन करने की जरूरत नहीं है। यहां पर GSTR 3B के लिए देखें तो GSTR 3B के लिए भी प्रोसेस सेम ही रहेगा। आपने R1 की जगह, जो आपका मैसेज R1 भरा गया था, उस R1 की जगह आपने सिर्फ सिंपली 3B फाइल कर देना है, आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो ये आपके कुछ सिंपल प्रोसेस थे जिससे कि आप सिंपली 3B और R1 GSTR1 को फाइल कर सकते हैं मंथली और क्वार्टरली विद इन सेकेंड्स थ्रू SMS। इस फैसिलिटी का बेनिफिट आप उठाइए, बहुत इजी और बहुत सिंपल है। आपको लॉग ऑन करने की जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल से जैसे ही ड्यू डेट से पहले आप इसको फाइल कर सकते हैं। आपको इस सिंपली खुद से भी इसको फाइल कर सकते हैं, किसी अकाउंटेंट के थ्रू भी आपको जरूरत नहीं है। अगर किसी पीरियड के अंदर आपकी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज नहीं हुई है या इनवर्ड सप्लाईज मिल रही है।